हम समझते हैं कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन जनता अभी भी अपने अधिकारों को लेकर गुलाम बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच। आज का सच की टीम आज अलीगढ़ में है और मैं आपके साथ जितेंद्र सिंह। मैं आज आपको एक ऐसी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कराऊंगा जो उन मुद्दों को उठाने को तैयार है जो अभी तक शायद नहीं उठे या फिर उठे हैं पर उन पर कोई काम नहीं हुआ। काफ़ी मुद्दे हैं पर सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। मूल में भ्रष्टाचार ही एक ऐसी जड़ है जो हर समस्या को जन्म देती है। यदि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि हर समस्या का निदान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस समय आई थी उस समय भी इसका मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहा था। भ्रष्टाचार मूल में मुद्दा बनाकर आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस पर काम नहीं किया। वैसे तो भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है और आज भी इतना त्रस्त है कि अब हमने काफ़ी जानकारी की तो भारतीय जनता पार्टी से भी लोग यही कहने लग गए हैं कि ये भी पार्टी वैसी ही निकली जैसी कांग्रेस थी। अब प्रश्न ये है कि इस पार्टी के अलावा कोई ऐसी भी पार्टी है या और कोई ऐसा है जो इस भ्रष्टाचार को या इस देश की उन्नति के लिए कुछ कर सकता है। तो हमने जानकारी की तो एक राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने बनाई थी जो 2013 में विलय हो गई और उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक राम सेवकानंद उपाध्याय जी ने इस पार्टी को दोबारा से खड़ा कर दिया। आज हम आपको उन्हीं से मुलाकात कराते हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर इस पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि इस पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर खड़ा कर दें, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर आज की डेट में दो ही पार्टियां हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। अब ये तीसरा मोर्चा हो सकता है कि शायद ये कामयाबी जनता को दे और इस भ्रष्टाचार को रोक सके। तो हम आपसे मुलाकात कराते हैं, आइए। नमस्कार, मैं राम सेवकानंद उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बतौर आज मैं काम कर रहा हूं। और जैसा कि अभी बताया जितेंद्र जी ने कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। हम लोग एक क्रांतिकारी विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं और क्रांतिकारी का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है बदलाव के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना। हम समझते हैं कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन जनता अभी भी अपने अधिकारों को लेकर गुलाम बनी हुई है। हमें आज फिर से एक क्रांति देश में लानी होगी, जिससे कि हमको अपने अधिकारों को लेकर, अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर ठोस कोई समाधान मिल सके। तो हम लोग राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के बैनर तले एक क्रांतिकारी विचारधारा के तहत जनता के हित में काम कर रहे हैं। वैसे आपको इस समय आप जो पार्टी बनाई है और शुरुआत की है, ये विचारधारा आपको कहाँ से आई और किस लिए आई? ये इसलिए आई थी कि 2011 से अन्ना का मूवमेंट शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जैसा कि अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार ही समस्त समस्याओं की जड़ है, उसकी जननी है, और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी यही मानता हूँ कि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के विकास में और हमारे जनता की समस्याओं को हल कराने में। अगर इस भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी देश की। आपके पास इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ऐसी योजना है या इस पर कोई आपने कर रखी है कि आप कैसे खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार की वास्तव में जड़ है क्या। तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की जड़ है कि जनता को अधिकार पूरे नहीं दिए गए हैं। जैसे कि अभी मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर एक थाने में
किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं होती है और वो व्यक्ति अपर अधिकारी यानी जिला के कप्तान के पास जाता है शिकायत लेकर, तो वो कप्तान कभी भी उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ ये सवाल खड़ा नहीं करता है या कोई नोटिस जारी नहीं करता है कि आपने इसकी एफआईआर किस आधार पर दर्ज नहीं की है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि वो तो उनका पूरा डिपार्टमेंट ही है और कानून में भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं है, वो अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों कार्रवाई करे। इसके लिए आप क्या चेक करेंगे? हाँ, मैं से समझता हूँ जैसे कि सीआरपीसी की जो धारा है 195 उसके तहत कोर्ट को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी के खिलाफ, लोक सेवक के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो वो मजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिए। और इस धारा के लिए हम लोग काम करेंगे कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देंगे कि कोई भी एक आम नागरिक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में खड़ा। तो इसका मतलब है ऐसी कोई कानून बनाना चाहेंगे जो किसी लोक सेवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सके, आम आदमी को अधिकार हो? बिल्कुल, जब तक यह कानून नहीं बनेगा, जब तक ऐसा अधिकार आम जनता को नहीं मिलेगा, तब तक भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि कभी भी अपर अधिकारी लोअर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो आम जनता को न्याय नहीं मिल सकेगा। तो आम आदमी को ये अधिकार होना चाहिए कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके। यदि ये कानून बनता है तो ये जरूर है कि भ्रष्टाचार वाकई में खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आम आदमी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, चाहे उसमें वो उसे कुछ भी लिख दिया। इसीलिए लेखपाल कहता है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। इसीलिए ये भ्रष्टाचार बढ़ता है। दूसरा और कौन सा मुद्दा है? दूसरा हमारा मुद्दा है समान शिक्षा का अधिकार। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक बोर्ड हो और एक ही सिलेबस, एनसीईआरटी की तरह एक ही सिलेबस पूरे देश के सभी राज्यों में लागू हो और सबको एक जैसी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे किसी उद्योगपति का बच्चा हो, दोनों को एक जैसी किताब को पढ़ने का और एक जैसे स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा, युवाओं को रोजगार। बेरोजगारी आज बहुत बड़ी समस्या है देश की। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम लोग समस्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और इसको लेकर हम कृषि आधारित लघु उद्योग देश में स्थापित करके हम करोड़ों लोगों को एक साथ रोजगार दे सकते हैं। ये जो अभी कानून बनाया है, ये 3 कानून, इस पर आप क्या कह रहे हैं कि क्या किसानों के हित में नहीं है या किसानों के हित में है? देखिए, इस कानून को मैंने खैर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ इस कानून में, इस बिल में कमियां हैं। अगर कमियां नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संशोधन करने को तैयार नहीं होते। कमियां तो हैं, लेकिन ये कहना अनुचित है, गलत है कि एकदम इसको ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अगर कहीं पर इसमें गड़बड़ी है तो उसको जो है संशोधन करना चाहिए और मैं समझता हूँ इसमें सरकार भी संशोधन के लिए तैयार है। अच्छा, और भी आपका कोई मुद्दा है या अपनी पार्टी को ज़्यादा खड़ा करने के लिए इतना ही मुद्दा है? नहीं, और भी मुद्दा है कि कानून व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि एक गरीब आदमी को न्याय मिल सके। ये हमारे साथ थे राम सेवकानंद उपाध्याय जी। हम इनसे दोबारा से मुलाकात कराएंगे। इनकी जो पार्टी किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी, क्या क्या करेगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आज का सच।